सो हे गाइस, फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया। अभी बहुत बच्चे मुझसे तब से बोल रहे थे कि सर हमें बताओ कि एमआईटी में जाना है, कैसे जा सकते हैं। सो हे गाइस, फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया। अभी बहुत बच्चे मुझसे तब से बोल रहे थे कि सर हमें बताओ कि एमआईटी में जाना है, कैसे जा सकते हैं, उसका प्रोसीजर बताओ। सारी चीजें मैं आज तुम्हारे लिए लेके आऊं, सारी पूरे प्रोसीजर से लेके हर एक चीज तुम्हें एमआईटी दिखाया भी जाएगा, दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीजें जानेंगे कि एमआईटी के अंदर पहली तो बात कितने इंडियंस अभी तक गए हैं, है ना, कितने इंडियंस मतलब जो पॉपुलर ज्यादा है ना, और उसके अंदर तुम जा कैसे सकते हो, फायदे क्या क्या, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो भाई पहले तो ये एमआईटी का कैंपस है, तुमने देख लिया पिछला वाला, ये ड्रोन की इमेज है ना, ये पूरा एमआईटी का कैंपस है। देख लो, ध्यान से देख लो, अगर तुम्हारा मन है, क्या पता तुम भी यहाँ पहुंचो एक दिन। ठंड वंड तो तुम्हें पता ही है, पार्टीज, ये सारी चीजें छोड़ो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तुम शायद कुछ लोगों को जानते हो ना, ब्रिजिट मेंडल कौन है? सोचो सोचो सोचो, किसी को नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। सिंपल, मतलब तुम्हारी भाई एक एक्ट्रेस है ना, यहाँ पे तुम इन्हें तो शायद जानते हो कि जो बच्चा आईआईटी और नीट के बैकग्राउंड से, फिजिक्स से मतलब रखता है, उसे सबको पता होगा, वॉल्टर लिविन सर है ना। इनके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, बहुत सारी चीजें। विल स्मिथ बहुत फेमस एक्टर है, ठीक है, चलो। लेकिन अब यहाँ मेन बात है रघुराम राजन, ये कौन है ना, डीपीएस का नाम सुना होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल का ना, आर के पुरम दिल्ली के पढ़े हुए एक स्टूडेंट है, जिन्होंने इसके बाद आईआईटी दिल्ली से ही फिर इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल में आई थिंक, है ना, और उसके बाद ये गए आईआईएम, और उसके बाद जाके इन्होंने स्टार्ट किया, आईआईएम के बाद जाके इन्होंने स्टार्ट किया मास्टर्स, जो अपना उसके बाद जो स्टार्ट किया, आगे जाके कहां, एमआईटी। एमआईटी की फुल फॉर्म क्या है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आधे बच्चों से तो बोला भी नहीं जाएगा ना, मैंने भी बहुत टाइम बाद सीखा था, ठीक है। सलमान खान, ये अपने वो वाले नहीं है। खान एकेडमी के बारे में सुना है तुमने? जो अभी तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये थोड़ा अलग लेवल पे करते हैं, वो हमारे मतलब की नहीं, जो आईआईटी नीट की हम करते हैं उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये बिल्कुल। और भैया रिचर्ड फिनमैन, इनका तो जब मैं बच्चों को याद होगा, जब मैं फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाता हूँ, सबसे पहला एग्जांपल इनका आता है, वो चेस वाली स्टोरी, पता है ना, कि चेस खेल रहे हैं लोग, कम्युनिकेट कोई कर रहा है, वो वाली स्टोरी बिल्कुल उसी इनकी तो है ना। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि भाई व्हाट इज एमआईटी, स्पेलिंग याद कर लो भैया अगर तुम जाने वाले हो तो। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें एक झूठे होप्स नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि चांसेस जाने के बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग इंडिया में हर साल 10, 15, 20, 25, 30 इस तक जाते हैं लोग, है ना। 30 से कुछ एक्स्ट्रा तो शायद बहुत कम गए, लेकिन 10, 15, 20, 25, 30, है ना, यानी टॉप 30 लोग ही जा पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझते हो तुम? हर बच्चा जाने की सोचता नहीं है। क्या पता वो जो टॉप 30, मान लो जो टॉप आईआईटीएंस है, टॉप नीट वाले बच्चे, उनमें से ज्यादातर सब सोचते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होता कि जाते कैसे, क्योंकि सब लोग ना इस फीस को देख के डर जाते हैं। 52 लाख एक्चुअल में ऐसे नहीं है। ये सारी बातें आज मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, झूठे होप्स में तुम्हें नहीं दिलाऊंगा कि तुम्हारा हो ही जाएगा। फालतू में मैं तुम्हें मोटिवेट करता रहूं कि अगर ये क्लास देख ली तो हो जाएगा तुम्हारा एमआईटी में सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं पहले बता दूं, मेहनत तुम्हारी होगी, मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं कि तुम कैसे जा सकते हो। तुम्हारे दिमाग से वो डर निकाल रहा हूं कि हर कोई बच्चा बाहर जाके नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सिर्फ मैं वो बात बताने वाला हूं कि एमआईटी में जाके तुम भी पढ़ सकते हो सकता है अगर तुम इसके लिए मेहनत करो, इसकी तुम सही डायरेक्शन में जाओगे ना। तुम पता है इंडियंस का ज्यादा वो क्यों है, कि इंडियंस क्यों ज्यादा, चांसेस क्यों ज्यादा, पता है? थोड़े कम भी है, एक तरह से देखा जाए कम भी, और एक तरह से देखा जाए ज्यादा भी। जिस लेवल का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जब तुम एमआईटी के लिए एग्जाम देते हो तो 2 तरह के एग्जाम है, तुम 2 में से कोई सा भी दे सकते हो। मैं सेट की बात करता हूँ, एक एग्जाम होता है एसएटी सेट, है ना। इस एग्जाम के अंदर 2 कैटेगरी होती है। पहले एक जर्नल, जिसके अंदर तुम्हारी इंग्लिश और तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स चेक की जाती है। इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स देखी जाती है। इंग्लिश इसलिए कि तुम दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो तुम्हें उनकी लैंग्वेज आती है नहीं आती है। फिर तुम्हारा जो मेन पेपर होता है, जिसमें कि तुम्हें कोई से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, पीसीएम में से कोई से 2 सब्जेक्ट। अगर तुम आईआईटी, अगर तुम इंजीनियरिंग करना जाना चाहते हो तो कोई से 2 सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। सपोज तुमने फिजिक्स मैथ्स कर लिया, सपोज तुमने केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया। अब उनका जो लेवल होता है ना, वो आईआईटी मेंस लेवल होता है, मेंस से भी थोड़ा हल्का हल्का। तो इंडियंस का ज्यादा जाने का चांसेस इसलिए होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है इंडियन से जाने में? चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहली बात भाई, फाउंडेड जो है ये कहां, 10 अप्रैल 1861 में। और रैंक 1 का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सिटी जब से लेके अब तक रैंक 1 पे लगातार नहीं है, एवरेज निकाले तो रैंक 1 है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ज्यादातर रैंक 1 पे रहती है। अगर बात करें इंजीनियरिंग की, ठीक है, इंजीनियरिंग की बात करें। अच्छा, इंडिया की तुम्हें स्तुति खंडेलवाल जी का नाम सुना होगा तुमने, अभी वो गई है, वो भी गई थी ना, ठीक है। मतलब इंडिया के लगभग आईआईटीएंस जिनको नॉलेज होती है, जिनको पता होता है, वो ज्यादातर इसमें जाना चाहते हैं, पहली बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे बड़ी, अच्छा इसमें कोर्सेज ये तुम्हारे अवेलेबल है, इन कोर्सेज की बात हम बाद में करेंगे। सेट और टॉफल क्या है? ये तुम्हारे एक तरह से तुम्हारे ऐसे एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं इस एमआईटी के अंदर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा एमआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
सेट का एग्जाम 1600 मार्क्स का होता है जिसमें तुम्हारे 50 तुम्हें लाने पड़ते हैं, ठीक है। टोफल का 120 का होता है जिसमें से तुम्हें 90 लाने पड़ते हैं। टोफल का मतलब बेसिकली तुम्हारा इंग्लिश का तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है कि तुम इंग्लिश में कैसे हो, तुम्हारी राइटिंग, एसे वगैरह है ना, ये सारी चीजें ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अरे भैया कैसे कर रहे हो, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या, अपने इंडिया में एक थोड़ी सी दिक्कत है, पता है तुमने बाहर कंट्रीज में तुमने कोई मूवी देखी, कोई सीरीज कुछ भी देखा, उसमें तुमने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पे बच्चे बचपन से ही ना स्विमिंग क्लासेस, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में सिखाया जाता है करियर बनाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा सिखाया जाता है कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो और उसके अंदर जाके करियर बनाओ। जो 3 इडियट्स वाली कुछ कहानी है ना, जो कहानी इंडिया में मूवी बनाई गई है, वो एक्चुअली में इंडिया में फॉलो नहीं करता कोई, पता है फॉलो के कोई पता ही नहीं चलता यार। तुमसे अभी पूछना कि तुम्हारा पैशन क्या, तुम्हें भी नहीं पता, बस आईआईटी और नीट में लगे पड़ो। जिन बच्चों की साइंस अच्छी है वो आईआईटी, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो आईआईटी सोच लेते हैं, जिनकी बायो अच्छी है वो नीट सोच लेते हैं कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, बाकी इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। जिस बच्चे को मैथ्स और क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बस समझ में नहीं आता, साइंस जिसमें लॉजिक लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसको याद करना अच्छा लगता है, वो बच्चा कॉमर्स सोचता मैं सीए बनूंगा, ठीक है। ऐसे ही पता नहीं, देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों बराबर है। पहली बात तो ये बच्चों को ये रहता है कि कोई पढ़ा लिखा जो कम पढ़ता है वो आर्ट्स ले ले, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आर्ट्स बहुत तगड़े तगड़े बच्चे भी लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स जो कम बच्चे पढ़ते हैं वही लेते हैं आर्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। पहले समझो, दिमाग से फितूर निकालो पहले, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, जैसे कि तुमने देखा होगा बाहर जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही सारी चीजें करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, किसी एक स्पोर्ट्स में पक्का होता है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें 9th तक स्पोर्ट्स खिलाती नहीं, गेम पीरियड के नाम पे ना बकवास हो रहा है बस, पर ना गेम पीरियड के नाम पे मतलब बच्चों को छुट्टी की तरह फील होता है, बस बाहर जाना है, खेलेंगे, खो खो खेल लेंगे, एक दिन खो खो, एक दिन बैडमिंटन, एक दिन वॉलीबॉल, कुछ भी खेल लेंगे। एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नहीं होते, किसी स्कूल में होता है, ठीक है। दूसरा सोशल एक्टिविटीज, लाइक बहुत सारे तुमने देखा होगा बच्चे वॉलंटियरिंग करते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, उनके भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, एनजीओज वगैरह उनके लिए काम करते हैं, तो इनके सर्टिफिकेट्स भी बहुत काम आते हैं। स्पोर्ट्स अगर तुम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलो तो बहुत ज्यादा काम आएंगे। और तुम्हारे जो ओलंपियाड्स होते हैं लाइक एनटीएससी, केवीपी, सबसे इंपॉर्टेंट है एनटीएससी, केवीपी भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ओलंपियाड्स अगर तुमने दिए हुए हैं, अगर तुम्हारे इनमें सिलेक्शन नहीं भी हुआ, लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट भी किया, इनमें स्कोर तुम्हारा चेक किया जाएगा किस लेवल पे, फिर कंपैरिजन होती है ना, प्रायोरिटी लिस्ट देखी जाती है कि जिस बच्चे को ये लेना चाहते हैं दूसरे को, दोनों में किसकी वेटेज जाते हैं ना। म्यूजिक, डांस, ये सारी एक्टिविटीज कंसीडर की जाती है, सबसे अच्छी बात है। यानी कि ये तुम्हें रोबोट नहीं, एक्चुअल में एमआईटी रोबोट नहीं लेना चाहता ना। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत आईआईटी की क्या है, सिर्फ यही देखा जाता है कि इस बच्चे ने जेईई एडवांस के लिए किया, जेईई मेंस के लिए किया, ये नहीं देखा जाता उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उसने ओलंपियाड कुछ कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ कंसीडर किया जाता है जेईई मेन और जेईई एडवांस। यहाँ पर तुम्हारी ये सारी चीजें ओवरऑल, जैसे मान लो तुम्हारा हाफ ईयरली, एफए, सबका मिला के एक एवरेज निकाल के तुम्हें पहले एनुअल में मार्क्स मिलते है ना। अब बोर्ड्स में क्या होता है, सिर्फ एनुअल का देखा जाता है ना। 8, 9, 7 क्लास में पहले टाइम पे तुम्हें क्या होता था, सारे मार्क्स का एवरेज निकालते थे फिर मिलते थे ना। यही चीज यहाँ पे होता है, सेट का, तुम्हारा करिकुलर एक्टिविटीज का, तुम्हारा इन सब का, और तुम्हारी एक और चीज यहाँ पे इंटरव्यू ना ऑप्शनल है, अभी बताऊंगा। इंटरव्यू जो होता है ना, जब तुम एग्जाम दे दोगे, तुम्हारे सर्टिफिकेट मिल गया, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से सर्टिफिकेट दी, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, वो ऑप्शनल है। तुम देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते मत दो। और इन्हें ना अपने एल्यूमिनाई वगैरह, एल्यूमिनाई मतलब जो इनके पास आउट स्टूडेंट्स, इतना भरोसा है कि उनसे दिलाते हैं वो इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि ये बात क्लियर है कि एमआईटी में जो बच्चा गया है वो ओवरऑल ऑलराउंडर होगा, देखा जाए उसका सेट में भी अच्छा स्कोर रहा होगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा, करिकुलर एक्टिविटीज यानी उसे कुछ ना कुछ चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी आती होंगी, ठीक है, समझ रहे हो। ओलंपियाड्स वगैरह उसने शायद क्रैक किए होंगे, बहुत सारी चीजें। और एक रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टीचर्स का रिकमेंडेशन लगता है। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके 2 टीचर्स ने तुम्हें रिकमेंड किया होगी, हाँ ये बच्चे इस लायक हैं कि इन्हें एमआईटी भेजा जाए, तो 2 टीचर्स का रिकमेंडेशन लेटर लगता है, ठीक है। ट्यूशन फीस, अब यहां आती है मेन बात। ट्यूशन फीस बेटा अराउंड 52 लाख है, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, 52 लाख अराउंड है ना। लेकिन अब यहाँ एक सबसे अच्छी बात क्या पता है, जैसे हर जगह ना स्कॉलरशिप मिलती है कि बच्चे के मार्क्स कितने, यहाँ मार्क्स भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती कि तुम्हारे स्कोर कितने हैं। यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है ज्यादातर कि तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो, लाइक तुम बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तुम्हारे पास तुम्हारी स्थिति कैसी, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा कि तुम देने लायक हो नहीं हो, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कोर अच्छा है तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें, जैसे मान लो तुम एमआईटी तुम्हें कॉल करके बुला रहा है कि आज भी हम एडमिशन दे रहे हैं ना, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो तुम्हें फाइनेंस कर देती है कि तुम उनका पैसा बाद में लौटा देना, क्योंकि उन्हें भी पता है एमआईटी में जाने का मतलब आदमी बहुत बड़ा हो चुका है, तो उन्हें पता है कि उनका पैसा वैसे ही मिल जाएगा, और वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट भी, बहुत सारी चीजें। इवन एमआईटी भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ने आते हैं अगर गरीब होते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल स्कॉलरशिप तो मिल ही जाती है,
ठीक है। इसके बाद MIT तुम्हारा स्टेटस देखती है, तुम बिल्कुल ज्यादा पॉवर्टी लाइन में आते हो तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके बाद तुम्हें लोन मिल जाता है, एक तरह से फ्री लगभग, मानो थोड़ा बहुत खर्चा तो हो गई, ऐसा नहीं है ना। उसके बाद तुम जाके भाई वहां जाके जॉब भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, तुम्हें इतना फ्री टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जॉब करने का पूरा टाइम मिलता है, वो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगला एवरेज स्कॉलरशिप मैंने तुम्हें बताई दी। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मेन पढ़ो ना। सबसे पहले माई MIT करके एक साइट होगी, उस पर जाके तुम्हें अपना अकाउंट बनाना है, उसमें अपनी बेसिक डेमोग्राफिक मतलब तुम्हें अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है उसके अंदर। पार्ट 1 स्टेप 2 क्या है, नेक्स्ट पार्ट बायोग्राफिकल इन्फो है ना, अपनी बायो है ना। और इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर पहली फीस सबमिट होती है जो होती है $75। ये तुम्हें खुद करनी, इसके लिए कोई तुम्हें लोन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। $75 मल्टीप्लाई कर लो, 80 हो रही है, $1 को 80 रुपीज हो गई तो है ना, ये कर लो। इसके बाद डेप्थ इन्फो, यानी अपने बारे में कैसे लिखना है ना, अपने बारे में कैसे लिखना है, अपने टीचर्स, जिन टीचर्स के बारे में, जो टीचर्स को मैं रेकमेंड कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। साइंस और ह्यूमैनिटीज से जो भी है अपने बारे में, कंप्लीट ऐसे अपने आसपास जो भी अपनी फैमिली, सब कुछ अपने बारे में लिखना है। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप होता है तुम्हें अपने सेट का तुमने एग्जाम दिया, टॉफल दिया, उसे सबमिट करना है। इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो टीचर्स ने तुम्हारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो सबमिट करने हैं। तुम्हारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के वो सबमिट करने हैं, जैसे तुमने कोई NGO में काम किया हुआ है, तुमने किसी प्रोग्राम के लिए वॉलंटियरिंग की हुई है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना, तुमने ओलंपियाड कोई क्रैक किया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट होती है। इंटरव्यू मैंने बताया था ना ऑप्शन होता है, यहाँ इंटरव्यू ऑप्शन होता है, लेकिन बेटर ये रहता है कि तुम इंटरव्यू दो। इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं तुम्हें जो सामने जो टीचर बैठा और जानना मतलब और अच्छे से जान पाता है, वो एक बायस्ड फिर वो नहीं रहता ना। अगर तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं है, सिर्फ स्कोर देख रहा हो, उसे पता ही नहीं तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तुम किस लेवल पे इंटरेक्शन करते हो सकता है पहली वो करते। सामने बच्चे ने इंटरव्यू दिया, उसको तो उसे पता है ना कि बच्चा अच्छा बोलता है, बोलने में अच्छा है, इसकी मतलब समझ रहे हो, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कॉन्वर्सेशन स्किल अच्छी है, ठीक है, तो इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये देना ज्यादा है। अब 2 तरीके से इसमें एडमिशन होते हैं, एक तो होता है नवंबर के अराउंड इसके फॉर्म निकलते हैं, तो वो अर्ली स्टेज है। वहां पे फायदा ये होता है कि भाई वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, तुम पहले जल्दी चले जाते हो, ठीक है। तो इसके 2 टाइम पे एडमिशन होते हैं, फिर जनवरी में होते हैं, ठीक है। जनवरी में हमेशा होते हैं। अर्ली का मतलब तुम थोड़ा जल्दी चले जाते हो तो तुम्हें बेनिफिट ये होता है कि तुम ज्यादा चांसेस है तुम्हारे जाने के ना, ठीक है। वहां पर ये ज्यादातर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड लगभग हर साल इनके पास 4000-5000 एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है। और इंडिया से ही हर साल 20-25-30 के अराउंड स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। तो भाई इसीलिए ये मैं सारी चीजें मैंने तुम्हें आज बताई भाई इस MIT के बारे में। आगे मैं सोच रहा हूँ सेट और टोफल के बारे में भी तुम्हें बताऊं कि वो क्या होता है, क्योंकि सेट और टोफल कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़े एग्जाम है। एक GRE होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है ना, बहुत सारी चीजें। जैसे तुमने IELTS के बारे में सुना होगा, तुम्हें कनाडा जाना है पढ़ने, तो IELTS एग्जाम देना जरूरी होता है, तुम्हें जर्मनी जाना है, बहुत सारे एग्जाम्स है ना, उनके बारे में सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बस बताते रहे, हमें अपना प्यार बरसाते रहे, ठीक है, हम सारी चीजें लाते रहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा देखो ये कोर्स से अलग चलेगा, ये मैं वीडियोस अलग डालता रहूंगा, क्योंकि बच्चों को देखो हमें सब कोई पढ़ाता है कि भाई तुम्हें पढ़ना कैसे, कभी कोई नहीं बताता कि तुम्हें पैसा कैसे कमाना है ना, ये कोई नहीं बताता ना। पैसा बनाना मतलब बचाना कैसे, पैसा कमाना कैसे, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। लेकिन देखा जाए और सब ये बोल देंगे पैसे की टेंशन हमें से नहीं, हर चीज तो उसी के लिए कर रहे हैं यार। पैसा आएगा तो घूमेंगे, घर वाले खुश रहेंगे, पढ़ क्यों रहे, करियर क्यों बना रहे हैं, पैशन भी तो। अच्छा सिंपल सी बात है कि अगर तुम MIT जा रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें वहां का लाइफस्टाइल अच्छा लगा, वो कैसे जी पाओगे पैसे के बाद। तो तुम्हें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एक्सपोजर बढ़ाओ अपना, आसपास में लोगों से मिलो, बात करो, ठीक है, ये चीजें देखा करो, पता चलनी चाहिए कि तुम्हारे पास करिए कितने सारे ऑप्शन है। 1-2 ऑप्शन से स्टिक मत रहो, क्या पता वो ऑप्शन एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में हो ही ना, दूसरे ने डाले हो, तुम्हें पता ही ना होगी, तुम्हें वो करना ही नहीं, जबरदस्ती डाल रखा तुम्हारे दिमाग में। बेटा तुम्हें बनना है CA, तुम पता ही नहीं CA क्या होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी भी 9th या 10th में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें CA बनना और उन्हें CA का C भी नहीं पता होगा क्या होता है, बस इतना पता चार्टेड अकाउंटेंट, पता भी नहीं होगा क्या करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको IIT करनी है, उन्हें ये भी नहीं पता IIT का मतलब होता है B.Tech करना, इंजीनियरिंग करना, ये भी नहीं पता होता, उन्हें बस ये पता है IIT करनी है। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, तो ढूंढो अपने आसपास और खुद को ढूंढो कि तुम तो नहीं हो, ठीक है। और फिर जो भी क्वेरीज है हमें बताओ, हम उनके लिए तुम्हारे वीडियो बनाएंगे। अब मैं वो डेली की डेली तुम्हें वो मोटिवेशन वीडियो तो नहीं बना सकता कि ये कर लिया तो हो जाएगा सब कुछ, ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है। वो मोटिवेशन वीडियो देखने, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी, वो खुश रहते हैं उसमें, पता है उन्हें देखना होता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन 2 months, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 1 month। ये वाला टाइम टेबल कर लिया तो हो जाएगा, ये वाला कर लोगे तो पक्का ही हो जाएगा। तो भाई वो चीजें महीने में मैं 1 आधी बार जरूर डालूंगा, वो इसलिए कि भाई हाँ 1 month में एक बार चाहिए ना,
मैं वो नहीं कि मैं डेली तुम्हें वही मोटिवेशन क्लास देता रहूंगा ना। तुम्हें जो चीज चाहिए तुम अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, चैनल में मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में डालो, और मृदुल सर ने तुम्हें टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा वहां पे डालो, ठीक है। जो भी चीजें हैं सारी बात है ना, बस ये है कि मोटिवेशन खुद के अंदर से निकालो, सामने वाले की जगह। सामने वाला तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है, जैसे पापा का मोटिवेशन चाटा, तो आज पापा ने चाटा मारा, 2 दिन तक बड़ा पड़े, बहुत पड़े, तीसरे दिन फिर गए। तो वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए ना। जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, तब से तुम्हें वो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। कितने कैटलिस्ट यूज करोगे भाई? कैटलिस्ट पता है ना, केमिस्ट्री में होता है। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।